दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और मैं सती ट्रैवल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको लेकर आ चुका हूं एक नई जानकारी देने के लिए जिसका नाम है डिजी लॉकर। तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं कि कैसे डिजी लॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट्स को हम रेडी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि डिजी लॉकर हमें ओपन कर लेना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद हमें इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए हमें सबसे पहले साइन इन करना पड़ता है या क्रिएट अकाउंट। हमें सबसे पहले क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा क्योंकि हम नए हैं तो हमें पहले अपना अकाउंट बनाना पड़ता है और अकाउंट में अपनी सारी डिटेल डालनी होती है, जैसे नाम और आधार कार्ड का एड्रेस। आधार कार्ड में क्या आपका नाम है, एक्यूरेट वही नाम इसमें पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और ये सारी चीज़ें इसमें हमें डालनी होती हैं। ईमेल आईडी और ये सारी आईडी मैं डाल देता हूँ। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूँ डालना। नाम मैंने डाल दिया अपना दीपक चंद्र सती और ये आ गया मेरा डेट ऑफ बर्थ। मैं फटाफट डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों फिर मुझे जेंडर सेलेक्ट करना होगा। ये आ गई मेरी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लिया। मोबाइल नंबर मुझे डालना पड़ेगा, जो मेरा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा क्योंकि उसी पे आपको ओटीपी मिलेगा। और यहाँ पर आप डालेंगे अपनी ईमेल आईडी। जिस ईमेल आईडी को आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे। और अब यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ये कि 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन। तो सिक्योरिटी पिन आप बना सकते हैं, ईजिली है। आप कोई भी नंबर डाल दीजिए, कैसे भी करके अपने 6 डिजिट का पिन बना करके आप इसको सबमिट करके रन करवा सकते हैं। चलिए हम भी 6 डिजिट बना के डाल देते हैं और ये हमने बना दिया है 6 डिजिट और इसके बाद हम सबमिट कर देंगे। ये हमने सबमिट कर लिया। तो दोस्तों इस प्रकार ये अभी मना कर रहा है क्योंकि हमने थोड़ा सा इसमें जल्दी करनी है क्योंकि टाइम आउट बता रहा है, तो इसमें थोड़ा जल्दबाजी करनी पड़ती है क्योंकि फटाफट होता है ये काम, तभी जाके एक्यूरेट बनता है। अब ये आपके मोबाइल नंबर पे आपको डिजी लॉकर के थ्रू एक ओटीपी आता है और इस ओटीपी को आपको इसमें डालना होता है। आप उस ओटीपी का अब हम वेट करते हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो ओटीपी आने में थोड़ा दिक्कत हो सकती है। और यहाँ आप देख सकते हैं अभी तक ओटीपी नहीं आया है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आज के जैसा ज़माना है उस ज़माने में डिजी लॉकर का काफ़ी उपयोग होने लगा है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार कि आपके पास अगर डिजी लॉकर में कोई डॉक्यूमेंट रखा हुआ है और अगर कोई आपसे मांगता है वो डॉक्यूमेंट तो वो वेरीफाइड होता है, तो आप उसको अपने मोबाइल से डिजी लॉकर से दिखा सकते हैं क्योंकि वो कभी उस चीज़ के लिए डिनाई नहीं कर सकता है। तो दोस्तों याद रखिए कि आपके पास डिजी लॉकर होना चाहिए और डिजी लॉकर में ही हो सके तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके रखें। और कभी अगर आप डॉक्यूमेंट भूल भी जाते हैं तो फिर आपको कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा एडवांस बनना आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि यार भैया हमें किसी ने पकड़ लिया और उसके बाद हमारा चालान कर दिया, ये हो गया वो हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको भी थोड़ा जानकारी होनी चाहिए क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तभी जाके आप भी कुछ कर पाएंगे। तो देन हमारा ओटीपी आ गया दोस्तों और अब हम इस ओटीपी को यहाँ पे डाल देंगे और आफ्टर सबमिशन ऑफ ओटीपी देन वी विल सबमिट। अब ये सबमिट हो गया हमारा और सबमिट करने के बाद हमें आधार नंबर मांग रहा है, तो एक बार आधार नंबर डाल देते हैं। एंटर आधार नंबर लिखा है क्योंकि आधार नंबर की अब आधार पे ये ओटीपी भेजेगा हमें पता है, तो आधार नंबर डाल देते हैं फटाफट। ये हमने डाल दिया और ये हमने ओके कर दिया है। और ये देखिए दोस्तों आधार नंबर में भी हमने डिले कर रखी है क्योंकि इसमें नीचे रेड में कुछ लिखा आ रहा है, यूर सेशन हैज़ टाइम आउट। इट मीन्स आप फटाफट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी इसमें। और अब इसमें आएगा ओटीपी। अब ओटीपी आएगा तो इस ओटीपी को हम इसमें डालेंगे क्योंकि आधार जनरेट करेगा इसको। तो अब ये ओटीपी आ गया है, नहीं आया अभी, अब आने वाला है। रुकिए 1 मिनट वेट कर लेते हैं। थोड़ा सा ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे जितने भी मेरे मित्र हैं दूर दराज से जो मुझे देख रहे हैं, अगर उनको डिजी लॉकर में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए
आप ये समझ लीजिए कि आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का खजाना यही है और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ये पुराना ज़माना नहीं है दोस्तों कि जब कहीं पर भी आप जा रहे होते थे तो कोई भी पकड़ करके आपका चालान कर देता था, ऐसा नहीं है। अब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने जेब में रखिए और आराम से इजीली निकलिए। और चलिए, अब मोबाइल नंबर मेरा आ गया है, दोबारा से बोल रहा है कि एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो दोबारा से मैं अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर इसमें डाल देता हूँ, नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। तो मेरे पास क्या दिखा रहा है कि दिस मोबाइल इज एसोसिएट्स विथ मल्टीपल अकाउंट्स, प्लीज सेलेक्ट वन टू साइन इन। मैंने 2-3 बार दोस्तों डिजी लॉकर में अकाउंट बना रखे हैं और मेरे अकाउंट कंटिन्यूसली रहते हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए मैंने दोबारा से अपना एक ओपन करा था एक नया अकाउंट। तो मेरे को तो अपना पासवर्ड भी याद है, सब पता है, तो मैं तो इसको कभी भी ओपन कर सकता हूं। बट मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे, अगर आप न्यू यूजर हैं तो कैसे आप क्रिएट अकाउंट करके अपना सारी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, मतलब अपना खाता बना सकते हैं इसमें। चलिए साइन कर लेते हैं इसको। साइन इन करने के बाद हम भी आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि साइन इन करने के बाद अगर आपके पास पासवर्ड होगा भी तो भी ये आपके वेरीफाइड नंबर पे आपको फिर से OTP भेजेगा, ताकि वो वेरीफाई हो सके कि ये आप ही हैं। क्योंकि ये एग्जैक्टली क्या होता है कि आपके आधार कार्ड को ही हिट करता है सबसे पहले। तो इसमें मतलब ये समझ लीजिए कि आपको एक आधार कार्ड एक ऐसा है जो आपको इसमें डाउनलोड नहीं करना पड़ता है दोबारा। आधार कार्ड इसमें अपने आप ही आ जाता है। अभी आप देखना थोड़ी देर में जब फ्रंट पेज पे हम जाएंगे तो हमारा आधार कार्ड सबसे ऊपर शो करेगा। चलिए दोस्तों, सबमिट कर दिया हमने और अब देखिए हमारी डिजी लॉकर की स्क्रीन खुलने वाली है और थोड़ा सा इंतज़ार, और ये खुल गई हमारी स्क्रीन। और स्क्रीन के सबसे टॉप में आप देख रहे होंगे आधार कार्ड लिखा हुआ है। तो आधार कार्ड दोस्तों हमारा ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, क्योंकि हमने जब अकाउंट बनाया था तो आधार कार्ड से ऑलरेडी वो कनेक्टेड हो गया, सारी चीज़ें तो अपलोड हो गई उसमें। चलिए अब हम पैन कार्ड बना के आपको दिखाते हैं कि पैन कार्ड कैसे बनाते हैं। अपना पैन का नंबर आपको याद होना चाहिए, और आप अपने पैन कार्ड का, अगर मान लो आपका पैन कार्ड घर में रह गया है तो आप दूर हैं थोड़ा सा, तो अपना पैन कार्ड नंबर से आप अपने पैन कार्ड को निकाल सकते हैं। तो आपको नाम वही डालना है जो एग्जैक्टली आपका नाम आधार कार्ड में और पैन कार्ड में आपने रखा था, वही नाम है, एग्जैक्टली वही नाम आप इसमें डालेंगे। और एग्जैक्ट नाम डालने के बाद आप गेट डॉक्यूमेंट्स जो नीचे ऑप्शन दिख रहा है इस पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स ओके हो जाएगा, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट निकलेगा। और आप देखिए ये निकल गया आपका इशूड डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा फैचिंग करेगा और इसको थोड़ा रिफ्रेश मारता है वो, फिर थोड़ी देर में आपका वो डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी होकर के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरे तो बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल है, ठीक है, और कई सारी चीज़ें मेरी इसमें रखी हुई हैं, ठीक, और आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो इस तरीके से मैं आपको ये सारी चीज़ों से रूबरू करा रहा था, ताकि आपको ये जानकारी रहे कि किस तरीके से। अब इसमें आप कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आपके पास बेनिफिशियरी आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास मैसेज है उस दिन का कि भैया ये भी, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कोविड का सर्टिफिकेट कैसे निकालें, इसके लिए भी ये अगर इम्पोर्टेंसी लगेगी तो मैं इसको ज़रूर निकालने की कोशिश करूंगा और आपको ज़रूर इस वीडियो में साझा करूंगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि आप क्लास 10th की मार्कशीट निकाल सकते हैं और पैन वेरिफिकेशन कर सकते हैं, और अपना कई सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज के इस आधुनिक युग में कम से कम अपने आप को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और अपना सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी जेब में रख के चलते हैं। जानकारी दोस्तों कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। मैं एक ऐसी ही जानकारी देने के लिए आपको फिर मिलूंगा, क्योंकि ये सारी जो जानकारी हैं, ये जानकारियाँ हम लोगों के पास अक्सर होती नहीं है। हम लोग सोचते हैं हम कैसे काम करें, किस तरीके से हम करें। एंड्रॉयड फ़ोन सबके पास है, बट वर्क करने में हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल प्रूफ दिखा रखा। देखिए मेरा आधार कार्ड भी जनरेट हो गया है, और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सब जनरेट हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें मैंने जनरेट कर दी हैं। अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने जेब में रख के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बैग में रख के ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मोबाइल से ही मैं जहाँ पर भी मुझे RTO पुलिस वाले मिलेंगे, मैं वहाँ उनको ये सब चीज़ें दिखा सकता हूँ, और वो इस चीज़ को डिनाई नहीं करेंगे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और मेरे को मानेंगे कि हाँ यार वास्तव में इनके पास जो डॉक्यूमेंट्स है गाड़ी के वो ओके हैं। तो डिजी लॉकर दोस्तों फ़ायदेमंद भी है, इसलिए आप अपने पास इसको रखिए, और फिर मिलते हैं एक नई जानकारी ले करके। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहें सती ट्रैवल्स को।
दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके मुझे बताएं ताकि हम मोटिवेट हो सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।